साहित्य सरोज पत्रिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम गोपाल राम गहवरी जी के आभार से मैं भूपेंद्र उपाध्याय गहमर गाजीपुर से गोपाल राम गहवरी पर पंडित कपिल देव द्विवेदी द्वारा लिखित वाचन करने जा रहा हूं, जो कि गहमर गौरव के द्वारा प्रकाशित है। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी के शब्दों में, साहित्यिक जगत में कदाचित ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री गोपाल राम गहवरी के नाम से परिचित न हो। गहवरी जी अपने समय में ही अच्छी ख्याति प्राप्त कर चुके थे। हिंदी सागर में तो वह अपना स्थान अमर बना गए। गहवरी जी को हिंदी सेवाओं की सराहना पंडित रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में मुक्त कंठ से की है। अपने जासूसी साहित्य के निर्माण के साथ साथ अपने हिंदी गद्य के विकास में अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया है। गहवरी जी के जासूसी उपन्यास हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि हो गए हैं। वे सदा ही आपकी कीर्ति को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। आपके स्फुट लेखों का संग्रह जो हमें मिल सका है, उसको मित्र के प्रेमी पाठकों की सेवा में उपस्थित करने का प्रयास किया गया है। यह समस्त रचना उन्हीं के द्वारा लिखी गई है और मृत्यु के थोड़े समय पूर्व ही उन्होंने इस सामग्री को तैयार किया था, जो आज बनारस द्वारा प्रकाशित किए जा चुके हैं। उस सामग्री को हम अपने पाठकों के मनोरंजन के लिए यहाँ दे रहे हैं, जिससे वे उनकी अंतिम रचनाओं का अवलोकन कर उनके संस्मरण ताजा कर सकेंगे। गहवरी जी का जन्म पौष कृष्ण 8 संवत 1923 विक्रम संवत 1866 ईस्वी को हुआ था। आपकी शिक्षा गहमर जिला गाजीपुर में हुई और बहुत दिनों तक वहीं आप शिक्षण का कार्य करते रहे। फिर आप सन 1946 विक्रम संवत में नॉर्मल स्कूल के हेडमास्टर नियुक्त हो गए, किंतु एक ही साल के बाद आप बंबई में सेठ खेमराज श्री कृष्णदास के यहाँ साहित्यिक कार्य करने के लिए चले गए। 10 साल वहां रहने के पश्चात कलकत्ता में भारत मित्र के संपादक नियुक्त किए गए। आपने गहमर से जासूस नामक पत्र निकाला, जो आपको सुकीर्ति को चमत्कृत कर हिंदी गद्य के निर्माण में सराहनीय सहयोग दे सका। यह पत्र बड़ी धूमधाम से निकलता रहा। पत्र के संपादन के साथ ही साथ आपने छोटी बड़ी कुल मिलाकर 205 पुस्तकें लिखी और बंगला से इसका अनुवाद भी किया, जिसमें 88 उपन्यास, 6 नाटक और 9 कहानियों का संग्रह निहित है। साहित्य सेवा के साथ साथ आप एक अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी भी थे। साहित्यिक सेवा ही आपका मुख्य व्यवसाय था। सरल और सुबोध हिंदी को सर्वसाधारण द्वारा ग्राह्य हो, उसका प्रचार करना आपका ध्येय था। संस्कृतमयी तथा पंडिताउपन से पूर्ण हिंदी, जिसे समझने के लिए गुरु अथवा कोच की आवश्यकता पड़े, आपको सदा नापसंद थी। आपकी वर्णन शैली में वह जादू था जिसके कारण एक बार के रसास्वादन से तृप्ति न होती थी। लोग आपकी रचनाओं को अंत तक पढ़कर ही दम लेते थे। आपकी रचनाओं द्वारा खड़ी बोली के विकास में बड़ा ही सहयोग प्राप्त हुआ है। आपने काशी में बेनिया पार्क के पास ही अपना भवन बनवाया था और अंत तक वहीं काशीवास करते रहे तथा अखबारों एवं अन्य पत्र पत्रिकाओं के स्वतंत्र रूप में रोचक संस्करण लिखते रहे। 80 वर्ष की अवस्था में हृदय की गति बंद हो जाने के कारण 20 जून सन 1946 ईस्वी को शाम आपका काशी में गोलोकवास हो गया। दूसरे दिन सवेरे संसार आज नामक दैनिक पत्र के माध्यम से आपके बारे में परिचित हुआ और संवेदना के आंसू बहाए। आपके निधन से हिंदी साहित्य का एक ऐसा पुजारी उठ गया जिसकी पूर्ति अब तक न हो सकी। आपके संस्मरण पत्र के माध्यम से और आपको सिर्फ याद करने के मात्र उपाय से आपके परम मित्र महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन आदि आज भी शोकाकुल हो उठते हैं, जिसकी शुभकामना इसी अंक में प्रकाशित है।